हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम पीटी परीक्षा के लिए यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारा यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में 5वां BIMSTEC शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है। तो देखिए, BIMSTEC को अंग्रेजी में लिखा जाता है BIMSTEC। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें टोटल जो है सदस्य देश कितने हैं? 7 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा। याद रखने का मैं एक तरीका भी बता देता हूँ। इसमें जितने भी लेटर हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। याद रखिएगा, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसका वर्तमान में जो चेयरमैनशिप देश है वो श्रीलंका है। और इसमें जो 7 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। और जो 5वां BIMSTEC शिखर सम्मेलन होगा वो होगा श्रीलंका के कोलंबो में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इसरो द्वारा कब तक शुक्रियान 1 को लॉन्च किया जाएगा। तो थोड़ा सा शुक्रियान 1 के बारे में जान लीजिए। शुक्रियान 1 जो है शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा शुक्र के लिए प्रस्तावित एक ऑर्बिटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 तक। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में तो अभी मैंने बता दिया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसके पहले जो चेयरमैन थे वे थे विक्रम साराभाई, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं के सिवन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन है। तो ये पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर बने हैं रिपु दमन बेवली। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बाकी जो है इनके बारे में भी जान लीजिए। पद्मा लक्ष्मी जो है, पद्मा लक्ष्मी ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर हैं। उसके बाद दिया मिर्जा जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं। और स्टेफी ग्राफ जो हैं ये केरल आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि मार्च 2020 में चपचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए, चपचार कूट में, ये कूट का मतलब मिजो भाषा में होता है त्यौहार। तो ये चपचार कूट कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया है। ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसके चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर? जोरमथंगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जोरमथंगा है यहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 34वां पूछा जा रहा है। अभी जो जापान में होगा टोक्यो में, वो कौन सा? वो 32वां होगा। याद रखिएगा। उसके बाद 33वां कहाँ होगा? 33वां होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 34वां जो होगा ये लॉस एंजलिस में होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बाक। याद रखिएगा कौन है? थॉमस बाक हैं। और IOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो आप इन सब को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मिश्रा हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पुस्तक जो है भारत के जो धाविका हैं, एथलीट हैं, दूती चंद, उन्हीं की जीवनी पर लिखा गया है। याद रखिएगा। और दूती चंद को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न है
कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी का प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर 2019 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी कि कम्युनिटीज मेक्स द डिफरेंस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर है कि भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो देखिए पहले जो थे 13वें राजीव महर्षि थे, लेकिन राजीव महर्षि अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जो थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर वाले जो हमने वीडियो कवर किया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप आसानी से इसको आप बना सकेंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये किया है कर्नाटक में। याद रखिएगा कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11 नंबर है कि पेशेवर फुटबॉल बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए पहली महिला बनी है, तो ये बन गई है कौन? नंगम गोम। याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूं नंगम गोम बाला देवी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो पहला ई कचरा क्लिनिक जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश के अभी मैंने बताया कि राज्यपाल कौन बने हैं? राजीव महर्षि। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्युत वाहन नीति लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ? नई दिल्ली में। 14 नंबर देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है पीवी सिंधु को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी। देखिए पहली जहां भी जुड़ जाए पहली पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? ये बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप एक एक करके सारे जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यह भारत और रूस के वायुसेना का अभ्यास है, गलत है। यह भारत और यूके के वायुसेना का अभ्यास है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पढ़िए कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो पहला योग विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और इसका नाम होगा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और याद रखिएगा योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए प्रथम स्थान पर जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश पहले स्थान पर है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और भारत और बांग्लादेश के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी मैंने बताया था, संप्रीति नाम है। याद रखिएगा क्या नाम है? संप्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करंट अफेयर वाला जो वीडियो था उसमें मैंने इसको कवर कराया था। तो ये है बीमल जुल्का। यहाँ बीगल नहीं होगा, यहाँ बीमल बना लीजिए, बीमल जुल्का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो देखिए जन औषधि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 20 का 7 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी? तो देखिए उत्कल जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। तो जहाँ उत्कल आपको दिख जाए
समझ जाइए कि वो जो है उड़ीसा से संबंधित है। तो वंदे उत्कल जननी का जो राज्य गीत का दर्जा किससे प्रदान किया है, तो ये उड़ीसा ने किया है। और वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं, नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। ठीक है, जिन्नाज यहाँ इस्लाम लगा दीजिए, छूट गया है यहाँ। इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, एमजे अकबर यानी मोहम्मद जावेद अकबर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वदेशी शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा AN-32। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं RKS भदौरिया, याद रखिएगा RKS भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो सही आंसर पूर्णतः पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पूर्णतः शब्द लगाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशिगन झील। 25 नंबर देखिए, फिरोज मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और 1885 ईस्वी में ही A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, मृत घाटी जिसको कि डेथ वैली कहा जाता है अंग्रेजी में, क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और मृत घाटी कहाँ है, याद रखिएगा मृत घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो एशिया महाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है कब होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो देखिए सूर्य के बढ़ते क्रम में ये सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य का सबसे नज़दीक का जो होता है वो कौन सा ग्रह है, बुध होता है। ठीक है, बुध के बाद कौन सा होता है, शुक्र होता है। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह होता है, पृथ्वी होता है। पृथ्वी के बाद मंगल होता है। मंगल के बाद जो है शनि होता है। शनि के बाद अरुण होता है। उसके बाद वरुण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी, मंगल, वरुण और अरुण। नहीं, ये गलत है। ठीक है, दूसरा मिलान देखिए, बुध शुक्र उसके बाद शनि अरुण। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर देखिए, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो देखिए यहाँ भंडार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हर संडे को सारा PDF में दे दूंगा। जितने भी मैंने एक वीक में आपको कवर कराया है सारा PDF जो है संडे के दिन मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए भंडार में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो कजाकिस्तान में होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है, तो पढ़ लीजिए कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है, सही है। डोवर जल डमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। ये जो है बेफिन खाड़ी, उसके बाद 31 का क्या हो जाएगा, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा जो है प्रचलित है। ओलिव रिडले कछुआ जो है ये उड़ीसा के तट पर पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में कौन सा जो है इसमें से भीतरकनिका, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल भी उड़ीसा में ही है। सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में है। और पेरियार जो है ये कहाँ है, पेरियार जो है केरल में है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 33 नंबर है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो भारत में कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं आपको पूरे डिटेल में वहाँ बताऊँगा। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को, ठीक है, और ये है कहाँ, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है CFC, इसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये कौन कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हैं, AC हैं, इसमें से निकलता है, इसको शीतलक के रूप में यूज किया जाता है और इसी से ज़्यादा जो है ओजोन परत को खतरा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट है 36 का, तो 36 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, AG ट्रांसलेने, AG ट्रांसलेने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, मिलान करने वाला। तो देखिए आपको राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में इसमें से भरतपुर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, उसके बाद कर्नाटक में बांदीपुर और जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम। तो आप देख लीजिए पहला का यानी ए का 4 हो जाएगा, ए का क्या हो गया, ए का 4 हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है 2 हो जाएगा और कर्नाटक जो है 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो देखिए कहाँ है 4 3 2 1, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी है। तो देखिए पश्चिम की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये होती है नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ। तो ऑप्शन जो है 1 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण नहीं है। तो देखिए इसमें से निम्न उत्पादकता का जो प्रमुख कारण नहीं है वो है सहकारी कृषि, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, तो देखिए कोडाई कनाल, इसमें कोडा वर्ड पकड़िए, कोडा, तो ऐसे लग रहा है ना घोड़ा घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा पे बैठ के कहाँ हम कहीं मिलने जाते हैं, तो ये मिलना से तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो ऐसे याद रखिए कहाँ है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और ये पलानी पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। देखिए श्वेत सोना के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, 41 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। और कपास की खेती जो होती है रेगुर मिट्टी में होती है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची जो है मोटरवेल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये किस दर्रे से गुजरती है, खारदुंगला, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, खारदुंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए जब भी जो है क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये अम्ल है, तो क्षार और अम्ल की जब भी अभिक्रिया होगी वो कौन सा जो होगा अभिक्रिया होगा, वो होगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो देखिए ऑक्सीकरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अवक्षेपण। बाकी जो है दहन, भोजन का पचना और श्वसन, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु जो है ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर देखिए कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो आसान प्रश्न है, रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समतल एवं उत्तल दर्पण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का छड़ जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर की ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो थोड़ा हम में कन्फ्यूजन होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, हम इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ ध्वनि लिखा हुआ है और आप यहाँ प्रकाश लिखिए, ठीक है, मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्वनि है और यहाँ प्रकाश में लिखता हूँ, इसी में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा जो है अनुदैर्घ्य है और कौन सा अनुप्रस्थ है। तो देखिए अनुप्रस्थ में देखिए प्र आ रहा है यहाँ पे, अनुप्रस्थ, तो देखिए यहाँ भी प्र में प्रकाश में प्र आया है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, छोटा सा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं।
तो 50 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे हैं। रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन और आसवन, ये सारे जो हैं मिश्रण के पृथ्वीकरण की विधियां हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है। तो देखिए मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, इन सभी का स्रावन होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर पुरुष जनन अंग से पूछा जाए तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है। आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 52 नंबर की सुमेलित करना है आपको। तो देखिए टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, यह है विटामिन ई का नाम। और उसके बाद नेप्टोक्यूनोन जो है ये किस विटामिन का नाम है, विटामिन के का नाम है। थायमिन जो है विटामिन बी का नाम है। उसके बाद साइनोकाबालामिन जो है ये विटामिन B12 का नाम है। तो आप देखिए विटामिन ई की कमी से अब कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है, 3। उसके बाद आप बोलिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो चोट लगने पर रक्त नहीं जमता है, तो 1। उसके बाद देखिए थायमिन से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, 2। उसके बाद साइनोकाबालामिन से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, तो ये हो गया 4। तो 3 1 2 4 मिला लीजिए, कहाँ है 3 1 2 4, ऑप्शन बी में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कर रहता है, तो ये रहता है इंसुलिन के कारण। और इंसुलिन जो है ध्यान रखिएगा यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका से जो है स्रावित होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और बीटा कोशिका से, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बीटा कोशिका से ये स्रावित होती है लैंगरहैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो है ये है माइकोप्लाज्म, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्म जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन सा है, जूल है। अर्घ जो है ये कार्य का सीरियस मात्रक है, याद रखिएगा ये कार्य का सीरियस मात्रक है। जूल पर सेकंड जो है ये क्या है, ये शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन पर मीटर जो है ये क्या है, न्यूटन पर मीटर, ये टॉर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर इंपॉर्टेंट है 57 नंबर कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना। तो ये कब चुना गया है, 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सहकारी समितियों का उपबंध कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, याद रखिएगा भाग 9 ख में, ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 9 में जो है फ्रेंड ध्यान रखिएगा इसमें पंचायती राज है, 9 क में जो है नगरपालिका है, और 10 में जो है अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़ लीजिए एक एक करके इसको, देखिए मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, ये गलत है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है, आप सभी को पता भी होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, सही है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये सही है। तो केवल 2 जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। 60 नंबर देखिए कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें से पढ़ लीजिए आप कौन सा सही है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी सही है। वर्तमान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं, ये गलत है, कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये संविधान के भाग जो है 4 क में है, याद रखिएगा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, ऑप्शन सी। प्रश्न को एक बार आप भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। फ्रेंड 61 नंबर पढ़िए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो ऊपर सभी जो है सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो प्रभार है किसको सौंपा गया था।
तो 62 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मथाई को, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और आर के शनमुखम शेट्टी जो थे ये वित्त मंत्री थे। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के, और आसफ अली नहीं थे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, और उप प्रधानमंत्री थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इसको जो है लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, और ये 1976 में हुआ था। 64 नंबर देखिए फ्रेंड, 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये तो अनिवार्य है, ये तो रहेगा ही। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये जो है नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये मौलिक अधिकार है, और ये 29वें अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 64 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा जो है राज्य उच्च न्यायालय, माफ कीजिएगा, राज्य उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है राज्य का, उसके अंतर्गत नहीं आता है उसके अधिकार क्षेत्र में। तो देखिए यह निचली अदालतों से अपील सुन सकता है, ये आता है। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है, सही बात है। उसके बाद कि ये निचले अदालतों पर नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद पर फैसला करता है, जी नहीं, नदी जल विवाद पर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 नंबर प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का 66 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, GVK राय समिति, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्तगत के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए व्याप्तगत के सिद्धांत जो है ये पूछा जाता है कि किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध, ध्यान रखिएगा। अवध जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके शामिल किया गया था। 68 नंबर देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो शारदा अधिनियम कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और इस समय कौन था वायसराय, इरविन था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी NG रंगा के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, NG रंगा के द्वारा की गई थी। 70 नंबर देखिए, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का 70 का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर पढ़िए, ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लगाया गया था। तो प्रथम चाय बागान जो है ये असम प्रांत में लगाया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखिए फ्रेंड, 72 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। देखिए स्वतंत्र भारत पूछा जा रहा है, तो सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। तो 73 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 1909 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 1909 के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखिएगा किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। 74 नंबर प्रश्न देखिए, 74 नंबर है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया गया था, ये मनाया कब गया था, 74 का सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, नहीं ये गलत है। सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने 1917 में किया था चंपारण में, और जालियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे। तो फिरोज मेहता थे, KT तैलंग थे, और बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एनी बेसेंट के द्वारा
ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। हाँ चलिए, एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र इसमें से कौन सा शामिल है? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो जो है समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा। और भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का जो है, चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किस शासक को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी? तो देखिए बार बार मैं बताता हूँ कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के समय जो है हैंसवांग भारत आया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये किस वंश का था हर्षवर्धन? पुष्यभूति वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न कि इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? देखिए फ्रेंड, इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने चालू किया था। किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि इसको इक्ता प्रथा को बंद कर दिया गया था। इक्ता प्रथा को बंद किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन इसको पुनः चालू किया फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऊपर कर देता हूं मैं। हाँ, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर के बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो देखिए ये कहाँ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये किया किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। और ये पाल वंश का था, ध्यान रखिएगा। और पाल वंश के शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो देखिए ये भेजा था बिंबिसार ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा हुआ कौन सा? उदयन था। ठीक है। और ये कौन किस वंश के थे? ये तीनों हर्यंक वंश के थे। और इसको जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी ने जो अपने पिता की हत्या कर करके राजगद्दी हासिल की थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कि किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो देखिए जितने भी विदेशी यात्री हैं किसके शासनकाल में भारत की यात्रा इन्होंने की, इस पर मैंने अलग से एक ट्रिक पर वीडियो बनाया है। एक बार अगर देख लीजिएगा तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। जिन लोगों ने देखा होगा तो वो आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। तो देखिए इब्ने बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये कहाँ का था? ये मोरक्को का था। अफ्रीकी यात्री ये मोरक्को से आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रहला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर की हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अहमद सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, याहया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था? तो सबसे लंबा वायसराय जो इनमें से पूछा जा रहा है तो ये लॉर्ड लिंथलिगो का रहा था। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 84 नंबर देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? 88 नंबर है। 88 का सही आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह है विवेकानंद के द्वारा। और विवेकानंद जो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के ये शिष्य थे। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि 1887 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। ठीक है, आप जब कोलकाता जाइएगा तो वहाँ जरूर घूम लीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत जगह है बेलूर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इनमें से कौन सी संस्था है? तो ये है इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कि विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं, याद रखिएगा। और ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं और ये हरियाणा राज्य के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर जो है भारत में फुटबॉल बोला जाता है, लेकिन बाहर जब आप जाइएगा विदेशों में तो सॉकर के नाम से फुटबॉल को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर की विश्व में भारत का अलावा 15 अगस्त को और कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को? तो वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और इस वर्ष इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एनाटॉमी के जरिए जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। तो जितने भी विदेशी चीज़ मिल जाए जीएनपी में वे शामिल नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखिए, 97 नंबर है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 98 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी नहीं की जाती। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें से कौन कौन सा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जारी किया जाता है तरलता समायोजन सुविधा। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, यहाँ है 98 नंबर कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। तो ये 3 जारी किए जाते हैं। और जारी नहीं किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जारी नहीं किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक, याद रखिएगा एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया। तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, याद रखिएगा। और इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था 1930 में, माफ़ कीजिएगा 1830 में। और मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और जितने भी बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा से वीडियो हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।